प्रेम सुलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सासुन सह सादर जानकी, मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन बरभूषण, अंग अंग सजे बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, अर्थात पहना दिए। राम बाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खान। देखी मातु सब हरसी, जन्म सुफल निज जानी। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा अर्थात श्री जानकी जी सुशोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म अर्थात जीवन सफल समझकर हर्षित हुईं। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़े विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा, दिव्य तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेज सुबरनि न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नमाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभसुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा, पुनि सब वृप्रन आय सुदीन्हा। सुत बिलोकि हरषि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीन्हे, जाचक सकल अजाचक कीन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन दुंदुभि बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, अर्थात माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नवदुंदुभि बाजहि, विपुल गंधर्व किन्नर गावहि। नाचहि अपक्षरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते। गए छत्र चामर व्यजन, धनु असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं। अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं।
श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि नव अम्बुधर वर गात अंबर पीत सुर मन मोहहि मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंग निप्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति जे। श्री राम जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश बर नहीं सादर शेष श्रुति जो रस जान महेश। हे पक्षीराज गरुण जी, वह शोभा वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस अर्थात आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न अस्तुति करी गए सुर निज निज धाम बंदी वेश वेद तब आए जह श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ किन्नयते आदर कृपा निधान लखे उन काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण युक्त, हे राजाओं की शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु आपकी जय हो। मैं शक्ति अर्थात सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्भये भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए उसके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव अर्थात आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे हुई रहे जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो शम राम हे।
जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं, परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका ही नाम जपकर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसा आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य अज शुभ परसि मुनिपति नीतरी नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुरशरी ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुतपन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श काकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते हुए कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं। हे मुकुंद, हे रमा, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तव त्वच चारि निगमागम भने सटकंध शाखा पंचविश अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मथुर बेली अकेली जही आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवत नित संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त अर्थात प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं हैं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिनमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फूल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप अर्थात विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैतम अनुभव गम्य मन पर ध्यावहि ते कहूँ जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहि करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मांगहि मन वचन कर्म विकार तजि तव चरण हम अनुरागहि। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। प्रभु की कृपा भयऊँ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयऊँ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम सुलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।